साथियों, हाल ही में भारत के दक्षिण हिस्से में केरल राज्य के अंदर उत्तरी हिस्से में वायनाड में बारिश हुई। बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लैंडस्लाइड क्यों होती है, इससे बचने के लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए और हाल ही में संसद में इससे निपटने के लिए क्या प्रावधान लाए गए, सबकी चर्चा करते हैं। चर्चा है एक ऐसी लैंडस्लाइड की जिसके साथ सैकड़ों घर बह गए। बहुत सारे लोग इस लैंडस्लाइड के अंदर बहकर आई हुई मिट्टी और पानी में दब गए। बहुत सारे लोग अभी भी गायब हैं और ऐसी स्थिति में मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सुर्खी बनती है वायनाड लैंडस्लाइड, 289 लोगों के मरने की खबर। इसरो ने बाकायदा इसकी तस्वीरें जारी की और बताया किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है। दुनिया में जहां 5 देश सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड के लिए प्रोन हैं, उनमें भारत है। भारत में लैंडस्लाइड भारत, चाइना, अमेरिका, इटली और स्विट्ज़रलैंड, ये 4-5 बड़े देश हैं जहां सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। भारत की कुल क्षेत्रफल का लगभग 12.5% क्षेत्रफल ऐसा है जो लैंडस्लाइड प्रोन है, यानी कि जहां पर ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। जब लैंडस्लाइड्स होती हैं तो हमारी जीएनपी पर, ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्शन है, उस पर एटलीस्ट 1% से लेकर 2% तक का नुकसान होता है। हजारों की संख्या में लोगों की जानें जाती हैं। भारत के अंदर जब लैंडस्लाइड्स की बात की जाती है तो या तो वो सबसे ज़्यादा हमें हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलती है या वेस्टर्न घाट्स के पास। कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश जो ईस्टर्न घाट साझा करता है उसके पास भी देखने को मिलती है। लेकिन 66% तक जो लैंडस्लाइड्स हैं वो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। 26% तक जो 26% तक जो लैंडस्लाइड्स हैं वो हमारी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ तक देखने को मिलती है। बाकी 10 से 15% के बीच में वेस्टर्न घाट के आसपास हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। जिस वायनाड में फिलहाल लैंडस्लाइड हुई है ये उसी वेस्टर्न घाट में पड़ता है। 2018 में एक बार केरल के अंदर भीषण बाढ़ आई थी जिसके चलते बहुत से लोगों को जान माल की क्षति हुई थी। उसके बाद में ये दूसरा भीषणतम हादसा है जो एक अपने आप में चिंता खड़ी करता है, और वो चिंता इस बात की है कि अल्टीमेटली वायनाड में लैंडस्लाइड आई, लेकिन इतना तेज बारिश कैसे आई। इसके पीछे लोगों का कहना है कि बढ़ते तापमान के चलते जो कन्वेक्शनल बारिश है, यानी कि पानी जहां से उठाया वहीं पर फैला दिया। अक्सर देखा जाता है कि बादल जहां बनते हैं वहां से कुछ दूर जाके बरसते हैं। अरब सागर से पानी उठा, वेस्टर्न घाट पे आया और वहीं जाकर गिर पड़ा, और इतना तेज बरसा कि उस बारिश ने उस क्षेत्र में कुछ ही घंटों में इतनी सेंटीमीटर, लगभग 142 mm के आसपास बारिश हुई है, और उस बारिश ने पूरे के पूरे क्षेत्र में एकदम कोहराम मचा दिया। ये बड़ी सुर्खी है जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बिल संसद में प्रस्तावित किया, और उस बिल का नाम डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 है, जिसमें ये प्रावधान रखा जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र में और राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी होती हैं, टीम्स होती हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टाइप की जो फोर्सेज होती हैं, ऐसे ही राज्यों के जो जिले हैं या जो बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनमें भी ऐसी ही कमेटी का गठन किया जाए, ऐसे ही समूह का निर्माण किया जाए जो कि ऐसी आपदा के समय पर काम करने के लिए आगे आएं। साथ ही साथ इसका ये मकसद भी है इस बिल का कि जो फंड अलोकेट किए जाते हैं डिजास्टर के नाम पर, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। वायनाड के अंदर हुई लैंडस्लाइड में जो लोग मारे गए उनके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 2 लाख रुपए प्रति परिवार के, प्रति व्यक्ति के हिसाब से कंपनसेशन की बात की गई। राहुल गांधी जी का चूंकि चुनावी क्षेत्र है वो आप यहाँ पर उपस्थित हुए, लोगों से मुलाकात की। वायनाड कहाँ है अगर आप देखें तो केरल के उत्तर की तरफ स्थित है, कर्नाटक के साथ बॉर्डर साझा करता है। आप इसे देख सकते हैं, यहीं पर यह घटना होकर के आई है। वायनाड की लैंडस्लाइड इस समय सुर्खी बनी हुई है। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देख करके एक पल के लिए आपका मन ठहर जाएगा। किस तरह से यहाँ एक भीषणतम पहाड़, मतलब ये समझिए कि पूरा की पूरा पहाड़ ही यहाँ से गायब हो गया और वो पानी के साथ बह गया। मतलब यहाँ से उठ कर के एक बहुत बड़ी चट्टान निकल कर आई और इसके रास्ते में बैठे हुए जो गांव थे, जैसे कि मुद्दक्कली, ये जितनी जो जगह थी, इन सबको अपने साथ संभाल करके लेकर चले गए। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, पेड़ पुल इन सबको दुरुस्त करने का प्रयास चल रहा है। भीषण पानी के बीच में जो बचे हुए लोग हैं उनके बचाव का कार्य राहत बलों के द्वारा किया जा रहा है। हालात देख करके ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने ही इस मिट्टी के अंदर अभी भी जमींदोज होंगे, जिसके चलते ये तस्वीरें अपने आप में व्याकुल कर रही हैं। साथियों, ये तस्वीरें इसरो ने जारी की हैं जिसमें बताया है कि कैसे यहाँ पर पहले मतलब केवल एक छोटा सा लैंडस्लाइड एरिया था, उसके आसपास का पूरा की पूरा क्षेत्र एकदम बैठ गया और लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है,
लैंडस्लाइड के बाद में जो हालात बने उनको आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, किस प्रकार के हालात यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया इसके स्तर पर आई। तस्वीरें अगर आप देखें तो आप मतलब हालात देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थितियाँ काफ़ी विकट हैं। सरकार के द्वारा इससे निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा के अंदर लाया गया, जिसका उद्देश्य है कि सरकार अब आने वाले समय में डिजास्टर से निपटने के लिए जो सिटी लेवल है, इस जिला लेवल है, वहाँ पर भी प्रबंधन करेगी। इसके लिए राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा डेटाबेस का प्रावधान रखा जाएगा। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्चतर समिति जैसे संगठनों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के स्थान पर राष्ट्रीय और राज्य आपदा आयोग की तैयारी की जाएगी। राज्य की राजधानी और नगर निगमों में भी शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान रखा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान किया जाएगा। आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जरूरी संस्थागत तंत्र का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले जो एक्ट चलता था वो एनडीएमए एक्ट 2005 था, जिसका उद्देश्य भी यही था। अब 2014 उसको और मजबूत कर देगा। ठीक है साहब।